नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबा अली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में वीकेंड लॉकडाउन नाफिज, सिर्फ जरूरी खिदमात की इजाजत। अचानक लॉकडाउन के निफाज से ताजिर तबका और आम लोगों को हुई परेशानी, पुलिस ने बंद कराई दुकानें। श्रीनगर में टीआरसी कोविड टेस्टिंग सेंटर में हंगामा, बगैर सैंपल लिए कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट देने पर हंगामा। टीआरसी इंचार्ज ने तस्लीम की गलती, मुस्तकबिल में ऐसी लापरवाही दोबारा न होने का दिलाया यकीन। यूटी में कोविड केसेस में तेजी से इजाफा, 3251 अफराद का नतीजा पाया गया मुस्बत। 4 लोगों की हुई मौत। जीएमसी श्रीनगर के तिब्बी अमले की बड़ी तादाद भी हुई मुतासिर। लश्कर तैयबा के 6 मावून गिरफ्तार, फोर्सेस की मुश्तरका नाकाबंदी के दौरान हुई गिरफ्तारी। उनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद किया गया बरामद। बांडीपुरा में तकरीबन 10 किलो वजनी एक आईईडी बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने आईईडी को बनाया नाकारा, बड़ा हादसा टला। यौम जमहूरिया के पेश नजर सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस, सरहद पर फोर्सेस ने गश्त में किया इजाफा। दरअंदाजी और हथियारों की स्मगलिंग करने वालों पर नजर। चरसू और लारमू अवंतीपुरा में पीने की पानी की शदीद किल्लत, लोगों ने किया एहतजाज। मुतालिका महकमे पर लापरवाही का इल्जाम, मसला जल्द हल करने की मांग। अस्पतालों में ओपीडी खिदमात रहेंगी जारी, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर का बयान। अभी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद है कम। कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफे के बाद बडगाम में भी वीकेंड लॉकडाउन नाफिज किया गया। इस सिलसिले में बडगाम में दुकानें बंद रहीं। एडीसी बडगाम के अलावा म्युनिसिपल काउंसिल और पुलिस ने बडगाम चौक में दुकानें बंद करवाई। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर इंतजामिया ने सयाहती मुकाम गुलमर्ग जाने वाले सयाहों और आम लोगों के लिए कुंजर में कोविड टेस्टिंग काउंटर कायम किया है। अब हर सयाह और मकामी लोगों को कोविड टेस्ट मनफी आने के बाद ही गुलमर्ग जाने की इजाजत होगी। महकमा हेल्थ की जानिब से गुलमर्ग जाने वाले सयाहों और आम लोगों की वैक्सीन सर्टिफिकेट भी की जा रही है चेक। जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार और महकमा तालीम के असातिज़ा काउंटर पर तैनात हैं, जो कोविड टेस्टिंग की फहरिस्त कर रहे हैं तैयार। ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर में शदीद शिद्दत पैदा होने के बाद जिला अनंतनाग में भी वीकेंड लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया। इस सिलसिले में जिला सदर मुकाम व दीगर कस्बा एजाद को जाने वाले तमाम रास्तों को कर दिया गया है सील। पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से जिला इंतजामिया ने लोगों की नकलो हमल पर काबू पाने के लिए इकदाम उठाए हैं। डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष संगला ने जरूरी खिदमात को छोड़कर सभी सरगर्मियों पर रोक लगाने के अहकाम सादिर किए हैं। बांडीपुरा में पुलिस और फौज ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान माडर और पापाछन के बीच एक बाग में तकरीबन 10 किलो वजनी एक आईईडी बरामद किया। आईईडी मिलने के फौरन बाद फौज और पुलिस के आला अफसरान जाए वारदात पर पहुंच गए और बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस आईईडी को नाकारा बनाया। यौम जमहूरिया के पेश नजर सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हो गई है। सांबा में सरहद पर मुल्क दुश्मन अनासिर पर नजर रखने के लिए फोर्सेस ने गश्त में इजाफा कर दिया है। इससे कबल माजी में फोर्सेस ने दरअंदाजी और हथियारों की स्मगलिंग को नाकाम बनाया है। ऑपरेशन टीम में शामिल एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि मुल्क में बदनामी फैलाने वालों की कोशिशों को हर हाल में नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी, सीआरपीएफ और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन अंजाम दे रही है। सरहदी इलाकों के लिए मखसूस पुलिस बटालियन में भर्ती के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों के ग्रुप ने जम्मू में एहतजाज किया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि हुक्काम भर्ती के लिए जरूरी इम्तिहान की तारीख का ऐलान करें। उम्मीदवारों ने दावा किया है कि वो 2 साल कबल फिजिकल टेस्ट से गुजर चुके हैं, लेकिन उनका तहरीरी टेस्ट अभी बाकी है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि एक ताज़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें नए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। उन्होंने इस कदम को गैर मुनसिफाना करार दिया। वहीं सांबा के चटवाल में भी पुलिस बटालियन में भर्ती के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों ने यूटी इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन इंतजामिया की जानिब से जारी करदा ताज़ा नोटिफिकेशन से नाराज थे। उन्होंने कहा कि पहले उनका तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद किया जाए और दीगर रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू किया जाए। श्रीनगर में नोहटा के इलाके जामा मस्जिद, नौपुरा, शहदाद बाग और हबक में इंतजामिया ने इन्हदामी
मुहिम का आगाज किया। इस दौरान 5 गैरकानूनी तामीरात को मिमसार किया गया। उनमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 2 मंजिला मकानात और 2 जगहों पर चबूतरों को मुनहदम किया गया। एसएमसी श्रीनगर के ताउन से जामा मस्जिद नोहटा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मुनहदम किया गया। वहीं लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गैरकानूनी तामीरात की इतला न देने पर 2 हेल्पर्स को मुअत्तल कर दिया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख की सिफारिश पर उर्दू जबान को लद्दाख में नायब तहसीलदार और पटवारी इम्तिहान के लिए खत्म करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस फैसले के खिलाफ यूटी में नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज दर्जनों मुस्लिम तंजीमों ने मेमोरेंडम के जरिए वज़ीर दाखिला अमित शाह से हुक्मनामे को वापस लेने की अपील की है। न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए जिम्मेदार शहरियों ने इस फैसले को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। बडगाम से ताल्लुक रखने वाली MBBS तलबा की 12 तारीख को बांग्लादेश में मौत हुई थी। 25 साला सीमा जहरा की लाश को उनके आबाई इलाके बडगाम लाया गया। उनकी लाश जो ही इलाके में पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि तलबा फूड पॉइजनिंग की वजह से फौत हुई है। लारमू अवंतीपुरा में लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि इलाके में पिछले 12 दिनों से पीने के पानी की किल्लत है और इलाके में मौजूद वाटर सप्लाई स्कीम के दोनों मोटर खराब हो गए हैं। उनका यह भी कहना था कि जिस चश्मे से इलाके को पानी फराहम किया जा रहा है वो काफी आलूदा हो गया है और महकमा इसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। उन्होंने ये भी मसला हल करने की महकमे से मांग की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने कुपवाड़ा दौरा के दौरान न्यूज 18 के साथ खुसूसी बातचीत में कहा, लोग कोविड वबा को संजीदगी से लें और SOPs पर अमल करें वरना हुकूमत सख्त कदम उठाने पर मजबूर होगी। कोचिंग मराकज और तालीमी निजाम की बहाली का मामला सरकार के ज़ेरे गौर है। पुलवामा में पंचायती मेंबरान ने महकमा देही तरक्यात की जानिब से सोलर स्ट्रीट लाइटों की खरीदी में बेज़ाब्तगी का इल्जाम किया है। ताहम ACD पुलवामा ने सभी इल्जामात की तरदीद की है। महकमा देही तरक्यात की जानिब से पुलवामा जिले के देही इलाकों के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर सोलर लाइटों की खरीदारी अमल में लाई है, लेकिन महकमे के इस अमल पर मुख्तलिफ पंचायती मेंबरान ने सवाल उठाए हैं। नायब BDC चेयरमैन पुलवामा मीर सरवर हुसैन ने इल्जाम किया है कि स्ट्रीट लाइट की कीमत 7,000 रुपए के करीब है, लेकिन महकमा देही तरक्यात ने यही लाइट 24,000 रुपए में खरीदी है। सरवर ने हुकूमत से अपील की है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि हकीकत सामने आए। ताहम ACD पुलवामा हिलाल अहमद ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि उन्होंने हुकूमत की जानिब से मुंतखब किए गए पोर्टल के जरिए ही लाइटों की खरीदारी की है। हुकूमत की जानिब से वीकेंड अहकामात सादिर करने के बाद पुलवामा में इंतजामिया ने कस्बा पुलवामा के सभी दाखिली रास्तों को बंद कर दिया गया। सिर्फ जरूरी अशिया और तिब्बी सहूलियात को पाबंदियों से मुस्तस्ना रखा गया। दीगर इलाकों से आने वाले लोगों को पुलवामा में दाखिले के लिए दिक्कतों का करना पड़ा सामना। RDC कुलगाम व डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने कहा कि इंतजामिया कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है। इस हवाले से तिब्बी शोबे में मजीद बेहतरी लाई गई है। कोविड केयर सेंटरों को मुतहर्रिक किया गया है, साथ ही टेस्टिंग में इजाफा किया गया है। अचानक लॉकडाउन का निफाज किए जाने से गांदरबल में लोगों में नाराजगी देखी गई। रोजमर्रा के मामूल के मुताबिक सुबह दुकानें खोली गई, लेकिन बाद में इंतजामिया की सख्ती के बाद दुकानें बंद कराई गई। नकलो हमल रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए। लोगों ने कहा कि इंतजामिया को एक रोज कबल इस फैसले से आवाम को वाकिफ कराना चाहिए था। सोपोर में हुक्काम ने लॉकडाउन के पेश नजर जबरन दुकानों को बंद करवाया। पुलिस और म्युनिसिपल हुक्काम ने दुकानदारों को सख्ती से दुकानें बंद करने का हुक्म दिया। म्युनिसिपल काउंसिल के हुक्काम ने लाउड स्पीकर पर ऐलानात करते हुए लोगों से घरों को जाने की अपील की। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने और लाजमी तौर पर मास्क पहनने की भी अपील की गई। वाज़ेह है कि SDH सोपोर में मेडिकल ब्लॉक सोपोर के 13 हेल्थ मुलाजमीन समेत 6 डॉक्टरों की कोरोना टेस्ट मुस्बत आई है।
जिला बडगाम के माकाम और बीरवा मार्केट को भी इंतजामिया ने कोरोना वायरस के पेश नजर बंद करवा दिया। पुलिस ने बाजारों में लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से दुकानें बंद करने की अपील की। गैर जरूरी गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं दी गई। अचानक वीकेंड लॉकडाउन नाफिज करने पर दुकानदारों और आम लोगों ने सरकार के इस इकदाम पर सवाल उठाए। कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने के खिलाफ लथियापुरा पामपोर में तहसीलदार पामपोर ने एक निजी स्कूल को सील कर दिया। स्कूल में बाकायदा तौर पर क्लासेस चल रही थी और कोविड एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। शोपियां जिले में भी वीकेंड लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया। जिला इंतजामिया व पुलिस की तरफ से एक मुहिम चलाई गई। इस दौरान गैर जरूरी दुकानों को बंद करवा दिया गया। सिर्फ जरूरी अशिया फरोख्त करने वाली दुकानों को नहीं बंद किया गया। इंतजामिया ने आवाम से कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की अपील की। पुंछ में वीकेंड लॉकडाउन के पेश नजर जबरदस्ती दुकानों को बंद करवाया गया। जिला मजिस्ट्रेट के हुक्म के बाद शाम 4 बजे पुलिस एहलकारों ने कार्रवाई शुरू की और खोली गई तमाम दुकानों को बंद करवाया। कोविड के फैलाव को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी किश्तवाड़ ने डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर किश्तवाड़ के ताउन से किश्तवाड़ में बेदारी के साथ फेस मास्क और सैनिटाइजर की तकसीम की प्रोग्राम शुरू किया। इस मौके पर किश्तवाड़ के एसएसपी शफकत हुसैन और दीगर पुलिस अफसरान ने बूस्टर वैक्सीन भी लगवाई। एसएसपी किश्तवाड़ शफकत हुसैन ने लोगों से अपील की है कि वो कोविड गाइडलाइंस पर अमल करें। शदीद सर्दी और मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढकी सड़कों के बावजूद भदरवा वादी में सेहत के कारकुन सख्त मौसमी हालात का मुकाबला कर रहे हैं और दूर दराज इलाकों में घर घर और स्कूल जा रहे हैं ताकि लोगों और तलबा को बैक वक्त वैक्सीन लगाई जा सके। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी बूस्टर टीके दिए जा रहे हैं। एडीसी सोपोर पुलिस ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक ट्रैफिक डायवर्जन सिस्टम वज़े किया है, जहां ट्रैफिक को दूसरी सड़कों की तरफ मोड़ दिया गया ताकि कस्बे में ट्रैफिक को हमवार किया जा सके। एडीसी सोपोर परवेज सज्जाद ने कहा कि वो सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और अगर ये काम करता है तो इससे कस्बे में ट्रैफिक की नज़्म व नस्क को हमवार किया जाएगा। उन्होंने आवाम से, ताजिरों और ट्रांसपोर्ट यूनियनों से इस ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद के लिए ताउन तलब किया ताकि लोगों की मुश्किलात में आसानी हो। पुंछ में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम जोरों पर जारी है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के 11 ब्लॉक में से 5 ब्लॉक में टीकाकारी मुकम्मल हो गई है। दीगर ब्लॉकों में आइंदा 3-4 रोज में टीकाकारी मुहिम मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। आर्मी डे के मौके पर फौज की 2RR ने टनमर्ग के छांदलवांगाम में तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में स्कूल के बच्चों ने हुब्बुल वतनी के गीत गाए। तकरीब का आगाज स्कूल के बच्चों ने कौमी परचम को सलामी देकर किया, जिसके बाद हुब्बुल वतनी के गीत गाए गए। गुरेज में फौज की जानिब से आर्मी डे के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इस मौके पर बच्चों के लिए मुख्तलिफ इंडोर खेल मुकाबले मुनक्किद किए गए। प्रोग्राम के दौरान एक मुबाहिसे का भी एहतमाम किया गया। प्रोग्राम के आखिर में शुरका को तोहफे से भी नवाजा गया। गुरेज के गुंजरवन इलाके में आर्मी डे के मौके पर बच्चों ने फौज की एक पेट्रोलिंग पार्टी का रास्ता रोककर उन्हें तोहफे पेश किए। इस मौके पर बच्चों ने फौजी एहलकारों के साथ गुल मिलकर जय हिंद के नारे लगाए। शुमाली कमांड उधमपुर आर्मी डे मनाया गया। जीओसी नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी और दीगर फौजी अफसरान ने शहीद स्मारक शुमाली कमांड का दौरा किया और अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। पीडीपी कारकुनों ने यावर पांडे को मुबारकबाद दी, जिन्हें हाल ही में शोपियां हल्के के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। पीडीपी कारकुनों ने इस फैसले को दुरुस्त करार दिया। डोडा जिले के थाटी के बदानू से ताल्लुक रखने वाले जम्मू कश्मीर के महकमा पुलिस में तैनात मोहम्मद अयूब भट्ट दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। मरहूम म्युनिसिपल चेयरमैन ठाटरी मंसूर भट्ट के हकीकी भाई थे। पुंछ के मनकोट तहसील में आतिशजदगी का वाकया आया पेश। मोहम्मद फरीद नामी शख्स के घर में लगी आग और पूरा सामान जलकर खाकसर हो गया। फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका है।
म्यूनिसिपल कमेटी त्राल ने कोविड से बचाव के लिए लोगों को कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने के लिए बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जानकारी फराहम की। लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की तलकीन की गई। फॉरेस्ट डिवीजन भदरवा रेंज चराला पंचायत में महकमा जंगलात की जानिब से शिकारकारी मुहिम चलाई गई। डिविजनल फॉरेस्ट अफसर डिवीजन भदरवा की हिदायत पर रेंज अफसर चराला इफ्तिखार भट्टी की निगरानी में शिकारकारी मुहिम चलाई गई। अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा, सीतापुर जेल से बाहर निकलते ही चाहने वालों की भीड़। रिहा होने के बाद पहुंचे साबिक एमएलए अनूप गुप्ता की रिहाइशगाह। अब्दुल्ला आजम की रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी के अरकान में जबरदस्त जोशो खरोश। 50,000 का इनामी कातिल बदमाश दीपक चौधरी मथुरा से गिरफ्तार। वृंदावन में महाराज के भेष में भागवत गीता करता था दीपक चौधरी। मेरठ में अपनी साली का कत्ल करके फरार हुआ था दीपक। यूपी एसटीएफ ने किया मथुरा से गिरफ्तार। हेट स्पीच के केस में मुसलसल गिरफ्तारियां जारी। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के बाद जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर और धर्म संसद को मुनज्जम करने वाले यति नरसिम्हानंद को किया गया गिरफ्तार। कोतवाली में यति नरसिम्हानंद की हिमायत में हिंदू मुहाफिज कारकुन और बाबा संत पहुंचे। पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। यति नरसिम्हानंद के हामियों का इल्जाम है कि पुलिस ने यति नरसिम्हानंद को कत्ल करने की है साजिश। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में शामली जिले की किराना से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नाहिद हसन को 1 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट केस में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नाहिद हसन को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की अदालती हिरासत में जेल भेज दिया गया। यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त। गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी। सिराथू से बीजेपी के लिए मैदान में उतरेंगे केशव प्रसाद मौर्य। गोरखपुर शहर से सीएम योगी के नाम के ऐलान के बाद अखिलेश यादव का तंज। कहा, अब योगी जी को गोरखपुर में ही रहना होगा। बीजेपी ने उन्हें पहले ही भेज दिया है अपने घर। समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी में नहीं हुआ इत्तेहाद। चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश पर लगाया इल्जाम। कहा, अखिलेश यादव को दलितों की नहीं जरूरत, उन्होंने दलितों की तौहीन। मायावती ने पहले मरहले के 53 सीटों के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान। कहा, तमाम पार्टियां इत्तेहाद बनाकर हमें इक्तदार में आने से रोकने की कर रही हैं कोशिश, लेकिन हमें दोबारा इक्तदार में लाएगी आवाम। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी कर दी है। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने अपनी यौम पैदाइश के मौके पर पहले मरहले के तहत मुकाबला करने वाले 53 उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त की जारी। मजीद 5 उम्मीदवारों के नामों का 1-2 दिन में किया जाएगा ऐलान। हर साल 16 जनवरी को मुल्क में मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे। पीएम मोदी ने किया ऐलान। दुनिया में हिंदुस्तान का बजा डंका। पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी। दहशतगर्दों को दे रहा है पनाह। आर्मी डे के मौके पर एमएम नरवणे का बयान। चीन को भी दी वार्निंग। बिहार के नालंदा में 5 अफराद की मुश्तबा हालत में मौत, 2 की हालत नाजुक। पुलिस तहकीकात में जुटी। नकली शराब पीने से मौत का अंदेशा। पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने जारी की 86 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त। वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी चकमूर साहब से उतरेंगे मैदान में। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर से करेंगे मुकाबला। गाजियाबाद साहिबाबाद असेंबली हल्के से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमरपाल शर्मा ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किया। कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद अमरपाल शर्मा ने कहा कि साहिबाबाद असेंबली हल्के से आवाम इस मर्तबा समाजवादी पार्टी पर भरोसा करेगी और जीत से हमकिनार करेंगे। दिल्ली में उर्दू टीचरों के ओहदों पर तकर्रुरी के अमल और पॉलिसी पर उठ रहे हैं सवाल। उर्दू पंजाबी से जुड़े नताइज में पास होने वाले उम्मीदवारों का फीसद 20 से भी कम। जमीयत-उल-उलमा अलीगढ़ के जिम्मेदारान ने अलीगढ़ में मुतवक्के धर्म संसद पर फौरी रोक लगाने का मुतालबा किया। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जिला इंतजामिया को इस तरह के किसी प्रोग्राम की इजाजत नहीं देनी चाहिए जिससे समाज को खतरा हो। उन्होंने कहा कि इन दिनों पूरे मुल्क में धर्म संसद पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है, जहां खुलकर जहर अफशानी हो रही है। यूपी असेंबली इंतखाबात में 50 सीटों पर लड़ेगी शिवसेना। संजय राउत ने कहा, मेरी जानकारी में 10 और
भी बीजेपी के लीडरान छोड़ेंगे पार्टी। मुंबई से मुतासिर मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा में कई बरसों से जेर तामीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अस्पताल के कुछ हिस्से का वैक्सीन, एक्सरे और दीगर जरूरी इलाज के लिए रियासत के हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र ओहाट के हाथों इफ्तिताह कर दिया गया। आज से हुजूर शेखुल आलम का 605वां उर्स शुरू होने वाला है, जो 19 जनवरी तक चलेगा। रादौली में वाक़ खानकाह शेखुल आलम चिश्तिया साबरिया सिलसिले का अहम मरकज है। खानकाह के सज्जादा नशीन ने बताया कि कोविड के खतरों और अंदेशों के पेश नज़र तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए गए हैं। उन्होंने इस मामले में अकीदतमंद और ज़ायरीन से खुसूसी गुजारिशात की हैं। दिल्ली की हवा का मेयार इंतहाई खराब, मजमूई तौर पर AQI लेवल 301.77 छाई हुई है धुंध। मुल्क भर में कोरोना केसेस में हो रहा है मुसलसल इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,68,000 से ज्यादा नए मामलों की हुई तस्दीक। एक दिन में 402 लोगों की हुई मौत, जबकि इसी अरसे में 1,22,684 अफराद हुए शिफायाब। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 14,17,820 एक्टिव मामले हैं। मुल्क में कोरोना से अब तक 4,85,752 अफराद की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों में बढ़ते इजाफे को देखते हुए हुकूमत ने नई पाबंदियों का किया निफाज। रियासत के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 31 जनवरी तक पहली जमात तक 12वीं जमात तक जहां क्लासों को कर दिया गया है बंद। वहीं वज़ीर आला शिवराज सिंह ने 20 जनवरी से होने वाले प्री बोर्ड इम्तिहान को टेक होम की बुनियाद पर कराने की हिदायत दी। इसी के साथ हुकूमत ने सभी किस्म के जुलूस और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,258 नए केसेस आए हैं सामने। मुसलसल केसेस में हो रहा है इजाफा। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 43,211 कोरोना के नए मामले दर्ज, 19 लोगों की गई जान। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24,387 कोरोना के नए मामलों की तस्दीक, 34 मरीज हुए हलाक। कर्नाटक में गुज़िश्ता 28,723 कोरोना के नए मामलों की निशानदेही, 14 लोग हुए हलाक। केरल में गुज़िश्ता 24 घंटों में 16,000 से ज्यादा कोरोना के नए केसेस आए सामने, 20 लोग हुए हलाक। वहीं मगरबी बंगाल में 24 घंटों में कोरोना के मिले 22,000 से ज्यादा मरीज, 28 लोगों की हुई मौत। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1963 नए मामले दर्ज। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 1,328 मामले आए सामने। आंध्र प्रदेश में कोरोना के केसों में हुआ रिकॉर्ड इजाफा। पिछले 24 घंटों में 4,528 नए मामले आए सामने, एक मरीज की हुई मौत। जिला विशाखापट्टनम में सबसे ज्यादा 992 नए केसेस दर्ज। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेशकियासी। पिछले एक हफ्ते से तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर हो रही है वक्फे से बारिश। मौसम हुआ सर्द। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव का सिलसिला बरकरार। संक्रांति त्योहार के पेश नजर आंध्र प्रदेश में मुर्गों की लड़ाई के लिए सजाया गया मैदान। खुसूसी 10 नस्ब 3 दिनों तक जारी रहेगा मुर्गों की लड़ाई का सिलसिला। पुलिस की वार्निंग को किया गया नजरअंदाज। अमेरिकी रियासत टेक्सास में एक शख्स ने यहूदी इबादतगाह में कम से कम 4 अफराद को यरगमाल बना लिया है। पुलिस के साथ मुज़ाकरात जारी। कई दिहाइयों की तलखियों के बावजूद हिंद और चीन के दरमियान तिजारत में इजाफा। चीन के मुताबिक 2021 में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत $125 बिलियन तक पहुंची। पिछले साल के मुकाबले में हिंद चीन तिजारत में 43.3% का हुआ इजाफा। तिजारत में अमेरिका को छोड़ा पीछे। इसराइल कोरोना के वैक्सीनेशन के मामले में दुनिया से चल रहा है एक डोज आगे। 5 लाख अफराद ने ली कोरोना की चौथी वैक्सीन। दुनिया में अब तक कोरोना से 32,38,34,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 55,46,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया में लिए गए हिरासत में। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी बार मंसूख कर दिया था नोवाक जोकोविच का वीजा। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ने नहीं ली है कोरोना की वैक्सीन।